शुगर क्रेविंग्स नाम तो सुना ही होगा। आई एम श्योर एक्सपीरियंस भी जरूर की होंगी। अक्सर लोग अपनी शुगर क्रेविंग्स के लिए अपनी पुअर विल पावर को ब्लेम करते हैं, बट लेट मी ब्रेक इट टू यू कि आपकी पुअर विल पावर इज नॉट द रूट कॉज ऑफ योर शुगर क्रेविंग्स। जी हाँ, इसके 3 मेन कारण हैं और हम किस प्रकार से इन तीनों को एड्रेस करते हुए शुगर क्रेविंग्स को रिवर्सल की तरफ ले जा सकते हैं। ऑल दिस एंड मोर इन टुडेज वीडियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुगर क्रेविंग एक विशियस साइकिल है। ये फिजियोलॉजिकली और इमोशनली यानी कि बॉडी एंड माइंड दोनों को अफेक्ट करता है। हम इमोशनल होके शुगर में इंडल्ज करते हैं, फिर ये हमें गिल्टी फील कराता है और वहीं बॉडी के लेवल पे हमारे ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होते हैं, इंसुलिन आता है, ब्लड क्लियरिंग होते ही हमारे बॉडी में शुगर क्रैश होता है, जिसके चलते फिर से शुगर क्रेविंग्स आना शुरू हो जाते हैं। तो देखा आपने, ये एक विशियस साइकिल, इनफैक्ट ऐसे ही एक डाउनवर्ड स्पाइरल है जो हमें तमाम हेल्थ कंडीशंस, फिर चाहे वो डायबिटीज हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस रिलेटेड पीसीओएस हो, उसी के साथ साथ हार्मोनल इम्बैलेंसेस, ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, यहां तक कि कैंसर तक का रिस्क इंक्रीज करता है। तो आगे बढ़ते हुए हम बात करने वाले हैं उन 3 मेन रीजंस की जिनकी वजह से बॉडी में शुगर क्रेविंग्स होते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको देती चली जाऊंगी सॉल्यूशंस ताकि आपके पास होलिस्टिकली इनको अटेंड करने के एक्शनेबल स्टेप्स भी हों। So the number 1 root cause I would say of sugar craving is imbalanced diet. जी हाँ, take a moment and think whether आप कोई crash diet या कोई fat diet follow कर रहे हैं, कैलोरी डेफिसिट के नाम पे रिस्ट्रिक्टिव डाइट है, उसी के साथ साथ लो कार्ब, नो फैट, इस तरह का अगर कोई डाइट प्लान है, ओमैड डाइट प्लान, या फिर एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग के आवर्स बढ़ रहे हैं, ये तमाम चीजें जो हैं हमारे बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज कॉज करती हैं। जब हमारे बॉडी को गुड अमाउंट ऑफ फाइबर, फैट, प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलता, तो ऑटोमेटिकली वो अपनी सर्वाइवल मोड को ऑन करते हुए क्विक सोर्सेज ऑफ शुगर, क्विक सोर्सेज ऑफ एनर्जी, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को डिमांड करने लगती है। सिर्फ इतना ही नहीं, की माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होने लगती हैं जब भी हम फैट डाइट्स पर होते हैं। अब चाहे वो आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम डेफिशिएंसीज हो, ये है तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, पर ये हमारी बॉडी के तमाम एनर्जी पाथवेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स अदा करते हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हमारी बॉडी की फंक्शनिंग अफेक्ट करने लगती है, हमारे एनर्जी लेवल्स डिप होने लगते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगता है, उसी के साथ साथ ग्रेलिन एंड लेप्टिन, हमारे हंगर एंड सटाइटी हार्मोन जो है आउट ऑफ सिंक हो जाते हैं, और हमारे जो सटाइटी सिग्नल्स हैं या हमारी एपेटाइट ह्यूज हो जाती है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से मिलकर हमें शुगर क्रेविंग की तरफ धक्का देने लगते हैं। Therefore, it is very, very important that you stick to a home-based balanced diet, because यही एक तरीका है अपने बॉडी को न्यूट्रिशनली अलाइन करने का, और उसी के साथ साथ शुगर क्रेविंग से अपने आप को प्रिवेंट करने का। इसलिए सीजन स्पेसिफिक फूड आइटम्स यानी कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स का इस्तेमाल करते हुए आप अपने डेली मेन्यू को प्लान कर सकते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी को कार्ब्स, प्रोटीन, फैट और की माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में, सही फ्रीक्वेंसी में मिलेंगे और आपकी बॉडी शुगर को क्रेव नहीं करेगी। क्योंकि विंटर्स का मौसम चल रहा है, मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो किया है ऑन विंटर बेस्ड वेट लॉस डाइट प्लान, जिसका लिंक यहाँ आ रहा है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से सब कुछ खाते हुए भी क्लीन ईटिंग, बैलेंस ईटिंग करते हुए आप अपना फैट लॉस तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ अपने शुगर क्रेविंग्स को रिवर्स भी कर सकते हैं। रीजन नंबर 2 इज हाई स्ट्रेस लेवल्स। जी हाँ, आपने नोटिस किया होगा कि जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो हमारी एपेटाइट तो बढ़ ही जाती है, पर उसी के साथ साथ हमारी फूड चॉइसेस भी बहुत गड़बड़ होती हैं, राइट? पेस्ट्री, कैंडीज, ऑल सॉर्ट्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, रिफाइंड कार्ब्स जैसे कि समोसा, मोमोज, पिज्जा, ये तमाम चीजें हम क्रेव करने लगते हैं और इंडल्ज करने लगते हैं। बट स्टोरी अभी बाकी है मेरे दोस्त। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चाहे आप कुछ खाएं या ना खाएं,
इन स्ट्रेस आपकी बॉडी खुद ब खुद बॉडी में शुगर बनाने लगती है। जी हाँ, ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लूकोजिनोलिसिस के पाथवे से बॉडी खुद ब खुद बॉडी में शुगर रिलीज करती है ब्लड के अंदर, और फिर क्या होता है, वही सेम चीज इंसुलिन को बुलाया जाता है। इंसुलिन आके ब्लड शुगर क्लियरेंस करता है, उसी के साथ साथ बहुत तेजी से ब्लड शुगर क्रैश होने की वजह से एक बार फिर से बॉडी शुगर क्रेविंग्स करने लगती है। तो क्या समझदारी इसमें नहीं है कि हम अपने स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करें? ऑफ कोर्स स्ट्रेस आज की डेट में सबको है, सो स्ट्रेस को मैनेज करना हमें हमारे रूटीन में ढालना पड़ेगा। फिर चाहे वो नेचर वॉक्स हो, मेडिटेशन, प्राणायाम, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग या फिर सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस, इनको अपनाइए, इनको अपने डेली एज वेल एज वीकली गोल्स बनाइए, ताकि आप स्ट्रेस को मैनेज कर पाएं और अननेसेसरीली अपने बॉडी में शुगर क्रेविंग्स को इमर्ज ही ना होने दें। रीजन नंबर 3, आई हैव सेव्ड द बेस्ट फॉर द लास्ट, बट बिफोर आई टॉक अबाउट इट, आप मुझे बताइए कि क्या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है? नहीं? तो फिर आप अपनी डिजीजेस को नेचुरली रिवर्स और अपने मेडिकल बिल्स को कैसे कम करेंगे? इसलिए अभी नीचे जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आने वाली फ्राइडे जब मेरा एक और वैल्यू लोडेड वीडियो रिलीज हो जिसमें मैं सिंपल, सस्टेनेबल, सेंसिबल बायो हैक्स दूं, तो इन बायो हैक्स को इंप्लीमेंट करते हुए आप अपनी हेल्थ को अल्टीमेट हेल्थ तक ले जा पाए। रीजन नंबर 3 इज पुअर गट हेल्थ। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि मैं एक गट रीसेट एंड डायबिटीज रिवर्सल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। फूड इज मेडिसिन का इस्तेमाल करते हुए मैं आपकी हेल्थ को 10x हेल्थ बनाती हूँ। मेरी फाउंडेशन प्रैक्टिसिंग फिलॉसफी इज द आयुर्वेदा प्रिंसिपल कि पेट ही सभी बीमारियों की जड़ है। जब हमारे गट में बैड बैक्टीरिया टू गुड बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये बैड बैक्टीरिया हमारे टेस्ट रिसेप्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हुए हमें शुगरी आइटम्स की तरफ ज्यादा इंक्लाइन करने लगते हैं। तो इसीलिए तो मैंने आपको शुरू में कहा था दैट इट इज नॉट अबाउट योर विल पावर। आपकी विल पावर इतने स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस को कैसे कॉम्बैट करेगी? तो हमारी गट नेगेटिवली इंपैक्ट होती है पुअर क्वालिटी स्लीप, हाई स्ट्रेस लेवल, सीडेंट्री लाइफस्टाइल और उसी के साथ साथ ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स टू नेम अ फ्यू फैक्टर्स। ये तमाम चीजें मिलकर हमारे बॉडी में डिसबायोसिस को प्रमोट करती है, यानी कि एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाती हैं जिसमें बैड बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो एंड थ्राइव कर सकता है और हमारा गुड बैक्टीरिया जो है वो ओवरपावर हो जाता है इस बैड बैक्टीरिया से। So इसीलिए it's very very important to follow the basic steps. Number 1, follow circadian rhythm, यानी early to bed and early to rise. Absolutely. So go to bed early, have your early dinners and wake up closer to sunrise, ताकि आपकी पूरी बायो क्लॉक जो है सन क्लॉक के साथ अलाइंड हो एंड आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस ना हो। वहीं नंबर 2, अवॉइड पैकेज्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आइटम्स। क्यों? क्योंकि इनमें बहुत सारे तरीके से हिडन सोर्सेज ऑफ शुगर होते हैं एंड द बैड सोर्सेज ऑफ शुगर, जैसे कि हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। उसी के साथ साथ इसमें इन्फ्लेमेटरी फैट्स होते हैं, और जब बात इन्फ्लेमेटरी ऑयल्स की चली है तो घर में आपको किन ऑयल्स में खाना बनाना चाहिए उसके लिए मैंने ये डिटेल वीडियो बनाया है। गो वॉच दिस, ताकि आप घर में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी ऑयल्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी गट हेल्थ को इंप्रूव कर पाएं। नंबर 3, स्टे एक्टिव। जी हाँ, आप जितना मूव करेंगे उतने ही ज्यादा आपकी गट अच्छी रहेगी, डाइजेशन इंप्रूव होगा, टॉक्सिक ओवरलोड नहीं होगा और उसी के साथ साथ आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स, हैप्पी न्यूरोट्रांसमीटर्स, एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे जो ऑटोमेटिकली आपकी शुगर क्रेविंग्स को कॉम्बैट करेंगे। Number 4, stay hydrated. जी हाँ, as little as 1% dehydration in the body can trigger sugar cravings. Number 5, include pre and probiotics regularly in your meals. Now ये हमें कहाँ से मिलते हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इसका अच्छा सोर्स है, फ्रूट्स इसका अच्छा सोर्स है। वहीं रूट वेजिटेबल्स, चाहे उसमें अरबी आए, शकरकंदी आए, इस तरह के सूरन टाइप के जो वेजिटेबल्स होते हैं, ये अच्छी प्रीबायोटिक है, दे आर फूड फॉर आवर गट बैक्टीरिया। उसी के साथ साथ रॉ बनाना, दालें, बीन्स, लेग्यूम्स, ये जो है ये सभी प्रीबायोटिक हैं। वहीं मिलेट्स आर गुड फॉर आवर गट बैक्टीरिया। उसी के साथ साथ प्रोबायोटिक, चाहे वो घर में जमा हुआ दही हो, घर में बना हुआ अचार हो, फर्मेंटेड आइटम्स हो, कांजी हो, ये हमारी गुड बैक्टीरिया को प्रमोट करती हैं एंड ऑटोमेटिकली डिसबायोसिस को अटेंड करने में मदद करती हैं।
वहीं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेक श्योर दैट यू हैव डाइवर्सिटी इन योर डाइट। जी हाँ, हमारा जो गट माइक्रोबायोम है वो डाइवर्सिटी पे थ्राइव करता है। सो डोंट स्टिक टू वही आइटम रोज रोज खाए जा रहे हैं, ये मत कीजिए। सीजन के अनुसार अपने मील्स को मॉडिफाई कीजिए, फूड आइटम्स को इंक्लूड कीजिए, जिससे नेचुरली आपकी डाइट में डाइवर्सिटी आ पाए। तो देखा आपने कितनी आसानी से आप शुगर क्रेविंग्स को जड़ से ही मिटा सकते हैं बिना खुद को ब्लेम किए। अगर आप मेरे साथ कंसल्टेशन सर्विसेज की जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे पिन कमेंट में जाके आप क्लिक कर सकते हैं। वहीं अगर आपके कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में लिख के आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अगले फ्राइडे। टिल देन यू टेक केयर, ईट वेल, लिव वेल एंड बी हेल्दी।